25 साल की नौकरी करने के बाद सन 1894 में रामजी सूबेदार सेना से रिटायर हुए। उस समय भीम की उम्र 2-2.5 साल थी। कुछ समय वह महू के आर्मी कैंप के क्वार्टर में ही रहे। बाद में वह अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र के रत्नागिरी तहसील में अपने पैतृक गांव आंबाडवे के पास काप दापोली गांव में बस गए। इस गांव में बड़ी संख्या में रिटायर महार सैनिक रहते थे जो नाथपंथी व कबीरपंथी थे। गांव में संतों के भजनों, दोहों व वाड़ियों की हर समय गूंज रहती थी। सन 1894 के आसपास तक दापोली नगर परिषद की स्कूलों में अछूत बच्चों के एडमिशन पर पाबंदी थी। अछूत फौजी पेंशनरों ने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई, लेकिन जिला कलेक्टर व हिंदू समाज ने इसकी अनुमति नहीं दी। राम जी को सिर्फ 50 रुपये पेंशन मिलती थी, जिससे परिवार का गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। इधर बच्चों की पढ़ाई की भी चिंता उनको रहती थी। दापोली की पाठशाला में बच्चों का एडमिशन संभव नहीं था। आखिर वह सन 1896 में दापोली से परिवार के साथ बम्बई आ गए। वहाँ से उन्होंने सेना के अफसरों को निवेदन पत्र भेजे, जिससे सतारा के PWD के दफ्तर में स्टोर कीपर की नौकरी मिल गई। वह परिवार सहित सतारा के महारवाड़ा के पास ही रहने लगे। उनकी 14 संतानों में से उस समय 5 ही जीवित थी। 3 पुत्र व 2 पुत्रियां। सबसे बड़े बालाराम, उनसे छोटे आनंदराव, मंजुला और तुलसी 2 बहनें थीं। भीम सबसे छोटा व सबका लाडला था। बड़े बेटे बालाराम, बेटी मंजुला व तुलसी के विवाह हो चुके थे। बालाराम नौकरी के कारण पिता से दूर रहते थे। सतारा आने के कुछ ही दिनों बाद राम जी परिवार पर दुखद और मुश्किलों का मानो पहाड़ सा टूट पड़ा। एक और राम जी का सतारा से गोरेगांव ट्रांसफ़र हो गया तो वहाँ चले गए, और पीछे भीमाबाई बीमार पड़ गई। तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो राम जी सतारा आ गए। खूब इलाज करवाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। आखिर 30 साल तक सुख दुख में साथ देने वाली भीमाबाई सारे परिवार को रोता बिलखता छोड़कर अप्रैल 1896 में चल बसी। उनके देहांत से परिवार में भारी कमी हो गई, मानो परिवार टूट सा गया। भीम उस समय सिर्फ 6 साल का था। वह अपनी माँ को बै कहता था। भीमाबाई की समाधि सतारा में बनाई गई। भीमाबाई की मृत्यु से सारा परिवार अनाथ सा हो गया। कई दिनों तक बालक भीम अपनी माँ को बार बार याद कर रो पड़ता था। सबसे छोटा होने के कारण भीमराव को परिवार में सबका लाड़ प्यार मिला। माँ के देहांत के बाद बुआ मीराबाई ने बच्चों के लिए माँ की कमी नहीं खलने दी। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ की कमी को कौन पूरा कर सकता है।